बहुत खुशी की बात है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के साथ जुड़ रहे हैं। 380 एप्लीकेशन हमारे पास आया था, जिनको हमने सेलेक्ट करके राय मशवरे से 65 लोगों को अभी हमने जिम्मेदारी दिया है, नामजदगी का लेटर दिया है। उसमें कुछ इंडिया के लोग भी हैं, कुछ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी किसी को दिया है, किसी को मुंबई की जिम्मेदारी दिया है, और हमने अलग अलग टीम बनाई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। मतलब मुंबई में 6 ज़िला है तो 6 जिला अध्यक्ष हमने बनाया है, और यूथ की कमेटी हमने अलग बनाई है, लीगल सेल हमने अलग बनाई है, हेल्थ कमेटी हमने अलग बनाई है। उसके बाद आपको मुख्तलिफ तरीके से हमने लोगों को जोड़ने का काम किया है, और बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं जिनको जिम्मेदारी हमको देना है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब रमज़ान में दावत इफ्तार का जो प्रोग्राम होगा, उसमें इंशाअल्लाह कुछ लोगों को हम नामजदगी का लेटर देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद इंशाअल्लाह ईद के बाद भी प्रोग्राम होगा, ईद मिलन का, उसमें कुछ लोगों को देंगे। तो ऐसा तरतीब हम बना रहे हैं, लोगों को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं, और जौक दर जौक लोग आ रहे हैं हमारे पास, और सब काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हम लोग मेल मिलाप से, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम रोशन होगा। और अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है, 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं हमसे। दिल्ली में ऑफिस हमारी ली जा रही है, पटना में ऑफिस हम ले रहे हैं, वहाँ भी हमारी बात चल रही है, औरंगाबाद में ऑफिस हमारी खुलने जा रही है, तो मुख्तलिफ इलाकों में, मुमरा के अंदर ऑफिस हमारी खुल रही है। तो हमारा मकसद बहुत अलग है। 2 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, एक मेडिकल और एक एजुकेशन। एजुकेशन पे जो स्कॉलरशिप का मसला है, अभी हमने 10 लाख रुपया एजुकेशन के लिए अलग कर दिया है। उसके बाद मेडिकल के लिए हमने 15 लाख रुपया अलग करने का हमने प्रोग्राम बनाया है। तो जो भी रकम हमारे पास ज़कात है या इस तरह के जो डोनेट जो लोग भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो मुतमईन रहेंगे और उनका पैसा बेमसरफ नहीं जाएगा, अच्छे कामों में उनका पैसा इस्तेमाल इंशाअल्लाह किया जाएगा। कमेटी हमने बनाया है। हेल्थ कमेटी में जो डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं मुंबई के, उनको हमने लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर को ही हमको लेना पड़ेगा, या जो हेल्थ कमेटी में समाजी काम कर रहे हैं। दूसरा हमने यूथ की, जो 25 साल या 30 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हमने यूथ की एक बड़ी कमेटी हमने बनाई है पूरे मुंबई के अंदर, और बहुत जल्द यूथ की कमेटी महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया के अंदर भी तश्कील की जाएगी। अभी हमने मुंबई से शुरुआत किया है, कुछ सीट हमने महाराष्ट्र में, कुछ सीट ऑल इंडिया लेवल पे हमने दिया है, लेकिन हम अभी मुंबई को फोकस कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे मुंबई में 6 ज़िला है, तो हमने 6 ज़िला अध्यक्ष बनाया है, और उनको हमने जिम्मेदारी दिया है कि आप अपने तौर पे, चूँकि आप उस ज़िला में रहते हैं, आप बेहतर उनका इंतखाब कर सकते हैं, तो आप अपने ज़िला में अपनी टीम बना करके काम कीजिए। पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के खास जो मेन क्या अकराज़ व मकासिद सिर्फ हम 2-3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक एजुकेशन, मैंने पहले भी बताया, और एक हेल्थ। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो चंद पैसों की वजह से जिनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल या बीएमसी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हत्तल इम्कान हम कोशिश करते हैं। दूसरा एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे 2000, 5000, 10,000 की रकम की वजह से अपने तालीमी साल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो अधूरा मतलब एजुकेशन छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए हम जो है उनका मुकम्मल तालीमी निज़ाम करेंगे। और एक चीज़ मैंने अभी ऐलान किया है कि 16 बच्चों को हमने गोद लिया है। 16 वो बच्चे हैं, हमने अभी तक, हमारी कमेटी को भी ये खबर नहीं थी, हम प्लानिंग कर रहे थे तकरीबन 3 महीने से, और 16 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कमज़ोर हैं माली तौर पे, हमने उनको एडॉप्ट किया है। उस 16 बच्चों के अखराजात पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। उसके जो भी तालीमी खर्चा होगा, जब तक वो पढ़ना चाहें, पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन उसके अखराजात को बर्दाश्त करेंगे। सर, इसकी न्यूली बुनियाद रखी गई है पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की, और फाइनेंशियली आप है ना लोगों को क्या पैगाम वगैरह देंगे, किस तरीके से इसको बुनियादी तौर पे रखा जाए? हम अवामी चंदा करने के कायल नहीं हैं। पहले किसी एनजीओ में थे हम 10 साल, तो वहाँ पे अवामी चंदा हम करते थे, गली गली में, मोहल्ले में जा करके। लेकिन अब हम वो अवामी चंदा करने का हमारा मिजाज नहीं है। अब हमने ये स्कैनर बनाया है बैंक का, यूनियन बैंक में हमारा अकाउंट है, वहाँ का हमने स्कैनर लिया है, और हम पम्फलेट छपवा रहे हैं। उस पम्फलेट के ज़रिए हम लोगों से अपील करेंगे कि जो भी उनके पास ज़कात की रकम है, सदक़ात है, या जो कुछ भी है, अगर वो देना चाहें तो वो उसके स्कैनर पे पैसा डाल दे, उनको रसीद मिल जाएगी। हम अवामी तौर पे चंदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह के बहुत एहसानमंद हैं कि हमारे पास ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो हम पे एतमाद भरोसा करते हैं और लाखों रुपया हमको देते हैं। वो इस वजह से देते हैं कि उनको हमारा काम मालूम है, वो देखते हैं।
तो हम अवामी चंदा के करने के कायल नहीं हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन का जो पंफलेट है उस पर स्कैनर रहेगा, जो भी आपको रकम डालना है उस पर डाल करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको रसीद पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थोड़ा स्टॉप करो। एक छोटी सी बात यह है कि किसी को पूछा जाए कि भाई मेरी जिंदगी कामयाब है कि नाकामयाब है, तो शायद किसी ने ये कहा है कि तुम एक लिस्ट बनाओ और लिखो कि तुमको यहाँ तक पहुंचाने में किस किस ने तुम्हारी मदद की है। तो अगर महमूद हकीम साहब ने कहेंगे कि आप लिस्ट बनाओ कि आपको किसने किसने हेल्प की है, तो 10-12 लोग होंगे हिंदुस्तान में जिन्होंने इनको साथ दिया होगा। लेकिन जब ये लिस्ट बनाएंगे कि इन्होंने किसको उसको हेल्प किया, तो हजारों की लिस्ट बनेगी। तो इससे मालूम होता है कि बहुत ही कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों का तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सद्दा तलाश कर। तो ये तो एक नई इनिंग शुरू कर रहे हैं ये पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के थ्रू, लेकिन इनका काम बहुत पुराना है। एक मजाक वाली बात है, बोलते ना एक बिहारी सब पे भारी, ये बिहारी पूरे हिंदुस्तान के बिहारियों में भारी है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि बहुत ठंडे से, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से बात करते हैं, कभी कोई गुस्सा होते देखा नहीं। और शायद कोई बड़ा ऑफिसर होगा जो इनको जानता नहीं होगा, और शायद कोई सियासी आदमी होगा जो इनको जानता नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इनकी बड़ी अच्छी पहचान है और लोग इनको इसी बात से जानते हैं कि ये लोगों के काम करते हैं। और अगर आपको बंडी देखने की कितनी बंडियां होती है, किस किस कलर की होती है, तो भी आप इनके फोटो देख सकते, आप मालूम पड़ सकता है कि कितनी सारी बंडियां होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही साफ सुथरे, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और जो ये आज कुछ नए लोगों को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इनके हाथ मजबूत करो। इनके हाथ मजबूत होंगे तो इसका फायदा हमारी कौम को होगा, हमारे लोगों को होगा, और खास करके बिहार के जो लोग मुंबई में हैं उनको बड़ा फायदा होगा। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये देखिए कि जितना काम ये करते हैं उनके बराबर तो आप काम नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम ऐसा काम करो कि इनको लगे कि मैंने किसी को चुनने में गलती नहीं की। क्योंकि जैसा कहा लुकमान साहब ने कि जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर आई है और इससे इंसाफ करना आपकी जिम्मेदारी है। दरअसल ये होता है कि अगर आपने काम सही नहीं किया या आपके काम से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो ये पूरी संस्था का नाम खराब होता है और खास करके सदर पर उसका असर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि सब ऐसे नेक काम करो जिससे कौम को फायदा हो, तो लोग भी आगे बढ़ के आपको मदद करेंगे। और ये इदारे को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मेरी बात है, जिम खाना की बात है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह जब आपने आवाज दी। हजरत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी बात कही यूसुफ सर ने। और हम जहाँ तक जानते हैं महमूद भाई को कि हमने उनकी काफ़ी स्टोरी सुनी है, स्ट्रगल सुना है हमने, और मुश्किलें भी आई होगी। तो कहते हैं ना कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, बट कई लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे मन से चाह दो किसी चीज को पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। और पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन ये भी तो सिर्फ शुरुआत है। तो कहते हैं कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो जीवन का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और मैं इसके आगे मोहम्मद अली साहब को कहना चाहूंगा कि आगे फेलिसिटेट की प्रोग्राम स्टार्ट करें। आज का जो प्रोग्राम है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, और जिनका नाम लिया जाएगा उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ लाए और उन्हें लेटर सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अपने दावत देता मोहम्मद अली रिजवी साहब से कि आगे की प्रतिक्रिया शुरू करें। फहीम अहमद खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। जफर शेख,
National Vice President. Maulana Shamim Akhtar Nadwi, National Coordinator. Mr. Zahid Hussain, National Working Committee Member. Mohammad Ikramuddin Sheikh, National Working Committee Member, and Prabhari Simanchal Bihar. Murtuza Hussain Rangwala, Vice President, Maharashtra State. Mr. Mehraj Sheikh, Joint Secretary, Maharashtra State. Mr. Iqbal Patel, Joint Secretary, Maharashtra State. हजरत प्लीज क्लैप कीजिए और थोड़ा मोटिवेट कीजिए जिनको जिम्मेदारी मिली है तो वो काम अपना भगवती तरफ से निभाए पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के लिए। प्लीज क्लैप अलाउड। Hussaini Abbas Bundia, Joint Secretary, Maharashtra State. Mr. Abdul Majid Rahi, Mumbai Working President. Mr. Abdul Hamid Sheikh, Vice President, Mumbai. Mustafa Raza Tinwala, Joint प्लीज Secretary. गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। Mohammad Shamim Akram, Joint Secretary, Mumbai. Aurangzeb Tahir Khan, Joint Secretary, Mumbai. Mr. Fayyaz Sheikh, Secretary, Mumbai. जोरदार ताली के स्वागत के लिए धन्यवाद भाई। Mr. Shehzad Ahmad Faruqi, Vice Chairman, North Central, Mumbai. Mr. Ejaz Ahmad Qureshi, Joint Secretary, North Central District, Mumbai. Mr. Altaf Qazi, Vice Chairman, North Central District, Mumbai. Mr. Salman Muhibullah. Mohammad Imtiaz Ansari, Chairman, North East District, Mumbai. प्लीज क्लैप। Mr. Tawheed Khan, Vice Chairman, North East District, Mumbai. Mr. Ziaullah Sheikh alias Zia Sir, Chairman, Bhiwandi City. Faizullah Jamaluddin Sayyed, Chairman, Navi Mumbai. Asif Arshad Sheikh, General Secretary, Navi Mumbai.
सैफ अशरफ शेख, ट्रेजरर, नवी मुंबई। असलम अरशद शेख, वाइस चेयरमैन, नवी मुंबई। जयमंगल हीरालाल यादव, वाइस चेयरमैन, नवी मुंबई। मोहम्मद मेराज अली, जॉइंट सेक्रेटरी, नवी मुंबई। अंसारुल्लाह जमालुद्दीन सैयद, जॉइंट सेक्रेटरी, नवी मुंबई। मिस्टर सलमान काजी, चेयरमैन, साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट, मुंबई। मिस्टर फैसल अब्दुल्ला पागड़ीवाला, जॉइंट सेक्रेटरी, साउथ मुंबई। मिस्टर जावेद मोहम्मद शेख, जॉइंट सेक्रेटरी, साउथ मुंबई। Please clap. Mr. Mohammad Jahangir, Joint Secretary, Mumbai Devi Constituency. Mr. Ansari Yasir Arfat, General Secretary, Maharashtra State Legal Cell. Mr. Khan Amreen Naeem, Mrs. Khan Amreen Naeem, Vice President, Maharashtra State Legal Cell. Please give a round of applause. And तालियों में बीच बरकरार रखिए, हौसला अफजाई होगी। Mrs. Amreen Naeem. Mr. Muawiyah Ismail Sansera, Mumbai President Youth. Mohammad Saqib Khan, General Secretary, Mumbai Youth. Mohammad Jafar Sheikh, Vice President, Mumbai Youth. एक मिनट Mohammad Kamran Sheikh, Vice President, Mumbai Youth. Sheikh Zahid Abdul Ghani, Vice President, Mumbai Youth. Sheikh Zakir Abdul Ghani, Secretary, Mumbai Youth. Shehbaz Qureshi, Secretary, Mumbai Youth. Mr. Khan Salman Mohammad Nabi, Joint Secretary, Mumbai Youth. Mr. Mohammad Rehan Sheikh, Joint Secretary, Mumbai Youth. Mr. Mohammad Rehan Sheikh, Joint Secretary, Mumbai Youth. Give a round of applause, please. Mr. Ayaz Sheikh, Joint Secretary, Mumbai Youth. Mr. Mohammad Junaid Qureshi,
Joint Secretary Mumbai Youth. Mr. Idrisi Mohammad Farhan, Joint Secretary Mumbai Youth. Mr. Mohammad Faisal Imam, Joint Secretary Mumbai Youth. Mr. Mohammad Ashraf Sitare, Joint Secretary Mumbai Youth. Please recognize, please. Mr. Mohammad Arshad Sheikh, Joint Secretary South Mumbai Youth. Mr. Atikur Rahman, Chairman Maharashtra State Educational Department. Mohammad Shamshad Qureshi, Vice President Maharashtra State Education. Mr. Faiz Riaz Sheikh, Chairman Mumbai Education Department. इसके बाद मैं दावा करता हूँ मिस्टर मोहम्मद अली रिजवी, जिन्हें प्रेसिडेंट मुंबई हेल्थ डिपार्टमेंट से सरफराज किया गया है। मोहम्मद अली रिजवी। इसके बाद तैयार रहे डॉक्टर कुरैशी शाह आलम साहब, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट मुंबई हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई है। कुरैशी शाह आलम साहब। इसके बाद फरीद खान, जॉइंट सेक्रेटरी मुंबई हेल्थ। फरीद खान। इसके बाद प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट मीडिया सेल की जिम्मेदारी यहाँ पर मिस्टर M.Q. खान, जो कि गुना टाइम्स के चीफ एडिटर भी है, उन्हें मेरी जिम्मेदारी दी जा रही है। मिस्टर M.Q. खान, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट मीडिया सेल डिपार्टमेंट। इसके बाद शाहिद तालुकदार, जॉइंट सेक्रेटरी मुंबई मीडिया सेल। शाहिद तालुकदार। हाँ, अभी एक मिनट। शहबाज कुरैशी शहबाज साहब, सेक्रेटरी मुंबई यूथ भाई। हाँ, शहबाज आ जाओ। कुरैशी शहबाज। बस बस हो गया। हाँ, इकबाल पटेल साहब आए। इकबाल पटेल साहब नहीं। शाना बशाना खड़ी रहेगी। मैं महमूद हसन हकीम आपसे गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन का जो समर्थन लेटर है वो यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन के साथ उनके मिस्टर जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जाहिद हुसैन के हवाले किया जाए। पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया है यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। अब आगे की जिम्मेदारी महमूद हसन हकीम साहब। मैं समीना खान मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए। ये मुमरा कौसा महिला की जनरल सेक्रेटरी है और अभी ये अपनी टीम वहाँ मुमरा कौसा में बना रही है। अभी हमने 3 महीना पहले इनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया है महिला विंग का। तो मैं शॉल जो है तो दिया जाए और शकील भाई जो है वो समीना खान मैडम का इस्तेमाल करेंगे। मैडम तो मिडल में आ जाइए, इस तरफ आ जाइए मिडल में। जोरदार तालियों के साथ मुझे प्रेसिडेंट
कर रहे हैं। एक मिनट। शकील अहमद साहब हमारे बहुत करम फरमा, बहुत मोहसिन हैं और जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हर तरह से हमारी मदद भी करते हैं और हिम्मत भी देते हैं। अब्दुल हमीद शेख साहब इसके गवाह हैं, हमारे अजीज हैं और हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं शरीक होने की और अल्लाह ने काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पर इनका कई प्रोजेक्ट चल रहा है। बिल्डर है ये, लेकिन ये ऐसे बिल्डर हैं कि इतनी इंकिसारी इनके अंदर है कि कोई बोलेगा नहीं ये शकील अहमद इतने बड़े बिल्डर हैं। और साउथ मुंबई में काफ़ी बड़े पैमाने पर इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। 3-4 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनसे मैं खुद विजिट करके आया हूँ 2 दिन पहले और बहुत नेक और हमेशा खामोशी से मदद करने वाली शख्सियत का नाम है शकील अहमद। तो मैं खुद इनका इस्तेमाल करूँगा। अब इस प्रोग्राम के मेहमान एजाजी और हर अच्छे काम की सही तरबियत देने वाले मोहतरम जनाब मौलाना लुकमान नदवी साहब। हालांकि वो मुंबई में बहुत कम रहते हैं, हमेशा सफ़र में ही रहते हैं, लेकिन सफ़र में ही वो इतना हौसला, इतनी हिम्मत मुझे देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए राय मशवरा होता रहता है और वो खुद आज शरीक हुए हैं। हालांकि इससे पहले वो खुद मेहमान एजाजी के तौर पे उनको मदद किया था। कुछ जिम्मेदारी भी हम देना चाह रहे थे उनको साबो सिटी कॉलेज के प्रोग्राम में, लेकिन मेरी बदकिस्मती रही कि ये लखनऊ के दौरे पे थे। तो हम फहीम अहमद खान साहब की गुजारिश करेंगे कि वो मौलाना लुकमान नदवी साहब का इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल सलाम खान कासमी साहब, जिनकी आमद ही प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत होती है। तो तबीयत सही नहीं रहती उनकी, लेकिन वो दुआ देने की तशरीफ़ लाए हैं। तो मेहताब शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मौलाना अब्दुल सलाम खान कासमी साहब का इस्तेमाल करें। अब मैं परवेज आलम सिद्दीकी साहब, जो मेरे हर तहरीक में लुकमान साहब बता दूँ आपको कि अजीज़म परवेज आलम सिद्दीकी साहब हर तहरीक में साथ में शाना बशाना रहते हैं और फुलटू जो फाउंडेशन के नेशनल ट्रेजर भी हैं और बहुत हौसला भी देते हैं मुझे। कभी कभी मैं किसी चीज़ को लेकर नर्वस भी होता हूँ तो परवेज आलम सिद्दीकी साहब की शक्ल में एक शख्स मेरे साथ है जो हमेशा हौसला अफजाई भी करते हैं, कुछ बातों को लेकर मुझे समझाते भी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि परवेज आलम सिद्दीकी साहब जो है ये मौलाना शहीम अख्तर नदवी साहब का इस्तकबाल करेंगे। मौलाना शहीम अख्तर नदवी साहब को नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है। यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में इनका दौरा होता रहता है और हर प्रोग्राम की तकरीबन निजामत आप ही करते हैं हमारे पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन। अब मैं मौलाना लुकमान नदवी साहब, मुबीन मंसूरी साहब और क्या नाम था इसका, शकील भाई से गुजारिश करूंगा कि आप तीनों मिलकर के फहीम अहमद खान का इस्तकबाल करें और मुबीन मंसूरी साहब का, दोनों शख्सियत का। प्लीज जोरदार तालियों के साथ से फेलिसिटेट कीजिए।
नवीन मंसूरी साहब दरमियान में। अब मैं जीशान, मिस्टर जीशान फ्रॉम दिल्ली, जो हमारे यूट्यूबर भी है माशाल्लाह, उनसे गुजारिश करूंगा बराए करम यहाँ पे आए, तशरीफ लाए। जीशान भाई दिल्ली से आ जाइए बेटा, जोरदार तालियों के साथ आए। सेंट्रल स्टेट में तशरीफ लाए माशाल्लाह, जोरदार इस्तेमाल। जिन जिन लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है उनसे गुजारिश है कि लीगल का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सलाह मशवरा, राय मशवरा, हमारे पास वकीलों की भी टीम है और जिनके अभी वर्किंग पर्सन हमने बनाया है, वर्किंग चेयरमैन मुंबई का एडवोकेट आमरीन नईम खान साहिबा को, तो नागपाड़ा के इलाके में रहती हैं आप, और पंजगांव कोर्ट के पास ऑफिस भी अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह ले रही है वो, तो उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। लीगल की पूरी जिम्मेदारी आप ही संभालेंगे, एडवोकेट आमरीन नईम खान साहिबा। उसके अलावा और भी अरफात अंसारी साहब हैं, दीगर और भी काफ़ी लोग हैं, तो सब लोग पूरी टीम इनकी रहेगी इंशाल्लाह। इसी तरह वो हमारे मुर्तज़ा रंग वाला साहब हैं, बहुत फ़ाल, बहुत मुतहर्रिक, मतलब जिस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है वही पूरा कम्युनिटी से, मैं समझता हूँ कि मतलब रात दिन शकील भाई, अगर आपको कभी रात को इमरजेंसी में खून की ज़रूरत पड़े, जेजे हॉस्पिटल में, नायड हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में, तो मुर्तज़ा रंग वाला साहब को याद कीजिए। बिला तफरीक ये आदमी जो है काम करते हैं। हमने इनको कहा है कि आप अगर पूरी आज़ादी है जो आप काम कर सकते हैं, ये होता कोई चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ जोड़ने का एक काम हमने किया है। बाकी आपको पूरी आज़ादी, हेल्थ का जो काम आप कर रहे हैं पहले से, हालांकि हेल्थ की कमेटी अलग है, हेल्थ की कमेटी में आपको मदद करना है, लेकिन क्योंकि आपको हेल्थ कमेटी तक ये महदूद नहीं रखना है, आपको आगे भी काम करना है। तो सीमांचल बिहार जो मुसलमानों का एक गढ़ है, बिहार, अभी वहाँ पे एमआईएम के मुझे लगता है कि 6 या 5 विधायक जीते हैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। उस इलाके से ही इकरामुद्दीन साहब का ताल्लुक है और वहाँ के इनको प्रभारी हमने बनाया है सीमांचल बिहार का, और वर्किंग कमेटी का मेंबर भी इनको बनाया है। इनको भी हमने पूरी आज़ादी दिया है कि जैसा आपको समाजी काम करना है, जिस फील्ड में काम करना है, तो आप सब लोग ये जहन में रखिए, कोई बंदिश किसी को नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे रब्ता करें, आप पहले अपने चेयरमैन को फ़ोन करें, अगर वो चेयरमैन से काम नहीं हो पा रहा है तो हमसे बात करें, हम पूरी मदद करेंगे जितना हमसे हो सकता है। तो बिला तफरीक, अच्छा आपस में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी बातों को लेकर के अगर नाराज़गी होती है उसको दरगुजर करना है, अपने को कारवा आगे बढ़ाना है, खुलूस से काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर काम आप करेंगे हो ही जाए, अल्लाह की मदद शामिल हाल है, लेकिन हमको कोशिश करते रहना है। जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, आपको बताता चलूँ मैं कि 380 एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर आया है ईमेल, और ऑफिस में बहुत सारे लोग, शकील भाई दोनों ऑफिस में, तो डोटाटी ऑफिस में हमारी ब्रांच ऑफिस है जहाँ हमारे नायब सदर फहीम खान साहब बैठते हैं, और हेड ऑफिस बिस्मिल्लाह कास्टल में आपको पता है वहाँ मैं बैठता हूँ। अभी मुमरा में भी एक ऑफिस जो यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन जो है मोहतरम जनाब जाहिद हुसैन साहब का, उनसे हमने टाइप किया है, हमने उनको अपना समर्थन दिया है कि यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन जो भी काम करेगी पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन उसके साथ में है, तो हमने उनको समर्थन का लेटर भी दिया है। मुमरा में भी इनके ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने कहा है कि आपको जब मुमरा में हमारे ऑफिस की जरूरत पड़े आप वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं। इसी तरह औरंगाबाद में भी हमारी टीम है, मुबीन सिद्दीकी साहब हैं वहाँ के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी नौशाद कुरैशी साहब है, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूती से काम हो रहा है। मुबीन सिद्दीकी साहब को हमने जिम्मेदारी दिया है मराठवाड़ा इलाके की, तो वो लोग भी अपनी टीम को बना रहे हैं, दिल्ली में है, बिहार में है। तो इस जाल को, इस कारोबार को आगे बढ़ाना है और खुलूस और इल्लाहियत के साथ काम करना है। अभी रमज़ान की आमद है, हमने जो कलेक्शन हमको होगा, जो ज़कात की रकम या सदका जो अतियात आएगा, उसी रकम से हमको पूरे साल गरीबों की मदद करना है। किसी का फीस का मसला है, किसी का स्कूल का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल और स्कूल
दो चीज़ पे हम ज़्यादा शकील में फोकस करते हैं। जो भी हमारे पास रकम आती है हम उसको 3 इसमें डिवाइड करते हैं, एक हेल्थ के लिए, एक एजुकेशन के लिए, और कुछ शादी वादी का जो मसला रहता है उसमें भी हम अपने तौर पे जितना हमसे हो सकता है हम लोग अपने तौर पे करते हैं। तो अभी रमज़ान की आमद है, तो आप लोगों से गुजारिश है जो भी अपने जानने वाले, अपने पहचान वाले हैं, हमने रसीद का वो नहीं रखा है सिस्टम, जिसको भी रकम मदद करना है तो वो एक स्कैनर बनाया हमने बैंक का, उस स्कैनर पे आप रकम भेज करके आपको स्क्रीनशॉट देते हैं ताकि हम रसीद आपको देते हैं। अवामी तौर पे हम घूम करके जन्नत करने के आए नहीं हैं, और हमने ये मिजाज बनाया है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने जो मुतालिकीन वाले हैं, जो अपने जो चाहने वाले हैं, उन तक ये बात पहुंचाए, आपका पैसा सही मसरफ में इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। जो अभी 16 बच्चों को हमने जो एडॉप्ट किया है, ये बात हमारी कमेटी को भी नहीं मालूम है, हमने अभी आज पहली मरतबा जब ऐलान किया है, वो 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में खाने के वादे हैं, तो उनको हमने एडॉप्ट का मतलब ये है कि उनके पूरे अखराजात, पूरे साल के अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन बर्दाश्त करेंगे। अभी रमज़ान की आमद है, अभी 500 किट हमको बांटना है, गरीबों में तकसीम करना है, तो हम उसका फोटो, उसकी तशहीर नहीं करते हैं। जो हमारे पास एक लिस्ट है, जो खुददार किस्म के लोग शकील भाई, उनके घर तक हमारी टीम जाती है फहीम खान साहब से, और वो खामोशी से जब रात का अंधेरा रहता है तो हम उसके दरवाजे तक छोड़ देते हैं ताकि शर्मिंदगी नहीं हो और वो खुल के भी नहीं आए। आज बहुत सारी वीडियो से परवेज आलम सिद्दीकी साहब को, फहीम खान साहब को मैसेज आ रहे हैं कि आप राशन बांटेंगे क्या वापस इस साल। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल राशन बांटेंगे और इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर बांटेंगे। जाहिर हुसैन साहब तो मुमरा भी बड़े पैमाने पर राशन बांटते ही हैं, हमने उनसे भी कहा है कि वहाँ भी हमारे जो लोग हैं उनको भी आप अपने तौर पर दीजिए। तो हम लिस्टिंग करते हैं पहले, और हम माली हालात भी नहीं देखते हैं। एक आदमी राशन मांग रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम में होगा, तकलीफ में होगा, तो हम हद तक इम्कान कोशिश करते हैं उनके घर तक पहुँचाने की। ये भी आपके ध्यान में रखना चाहिए। और 2 शख्सियत यहाँ पे आई है बाद में, एक अभी मेरी नज़र पड़ी मजहरुल इस्लाम साहब पे, जो हमारे पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो आप तशरीफ लाइए मजहरुल इस्लाम साहब आगे, और एक मोहतरम जनाब मोहम्मद अली रिजवी साहब और अफरोज साहब, अब दोनों से गुजारिश है, हालांकि मैं अक्सर इनके बारे में कहा करता हूँ मोहम्मद रिजवी साहब को, इनको देख के मुझे एनर्जी आती है। रात को 2 बजे भी अगर मैं किसी काम के लिए फोन करूँ शकील भाई, तो ये आदमी हाजिर रहता है। तो मैं इनकी भी सताइश करता हूँ, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। शकील अहमद साहब से गुजारिश है और मौलाना लुत्फान नदवी साहब से आप इन दोनों हजरात की का इस्तकबाल करें। खत्म हो गया मोहम्मद रिजवी साहब, लुत्फान साहब, जिया सर यहाँ पे हैं, वो देवबंदी सिटी का हमने उनको चेयरमैन बनाया है। अरे आपको मैं तारुफ करा रहा हूँ आपका। जिया साहब जो है जियाउद्दीन अशरफ साहब, तो इनको देवबंदी सिटी का चेयरमैन बनाया हमने, और ये कुछ टीचर हैं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो हमने इनसे अपील की है कि भिवंडी की जो टीम आपको बनाना है उसमें आप भिवंडी की टीम बनाने का आपको इख्तियार है, आपको चेयरमैन किया गया है। और मेहमान एजाजी मोहतरम जनाब मुंबई के मशहूर कारोबारी बिजनेसमैन, हम सब के सरपरस्त मोहतरम जनाब इलियास शेख साहब, जो फिलवक्त पनवेल में थे और वहाँ से अभी तशरीफ लाए हैं, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। और नजमी साहब से गुजारिश है कि वो आगे आए। और टीपू सुल्तान की अकेडमी चलाते हैं आप पूरे हिंदुस्तान में,
बहुत सरगर्म है, बहुत फ़ाल है। मेहताब बाबू से गुजारिश है कि नजमी साहब का इस्तेमाल करें। इलियास शेख साहब मिल करके नजमी साहब का इस्तेमाल करेंगे। लाल मोहम्मद शेख साहब आगे तशरीफ लाइए और मुखिया जी से गुजारिश है कि आप भी आगे आइए। बस प्रोग्राम खत्म है, 1-2 मिनट बस। ये हमारे सीतामढ़ी में मौलाना शहीद अख्तर नदवी साहब के पड़ोस के हैं, बेला बिराज से इनका ताल्लुक है। अभी इंशाल्लाह ये आने वाले इलेक्शन में मुखिया का इलेक्शन लड़ेंगे, इनको जिताना है बहुत बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह। लाल मोहम्मद शेख साहब तो हमेशा साथ में रहे हैं, बड़े कारोबारी हैं जी। मेहताब आलम साहब से और जाहिद बाबू से गुजारिश है कि लाल मोहम्मद शेख साहब का इस्तेमाल करें। फैयाज शेख साहब, अफरोज शेख साहब आए। अच्छा, अफरोज शेख साहब आ रहे हैं। साबु सिद्दीक को जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें बिजनेस का अवार्ड मुझे उनको देना था, लेकिन चूंकि वो मुंबई शहर में नहीं थे और बिहार में मेरा इलेक्शन चालू था तो वो बिहार में थे उस वक्त। तो अभी 1 मिनट में आ रहे हैं, उनका अवार्ड भी यहाँ रखा हुआ है। जो अवार्ड हमारे ऑफिस में बहुत दिनों से रखा हुआ था, वो जिम्मेदारी उनको सुपुर्द कर देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं। और फैज साहब आप आ गए, आप फैज साहब आ गए, दोनों फैज आ गए। मूसा को छोड़ दो। हाफिज मुकर्रम साहब का इस्तेमाल मेहताब बाबू करेंगे। फैज, दोनों फैज आइए। पहले ये फैज का कीजिए, मेहताब बाबू शाल दीजिए इनको फैज का। एक आदमी की निगाहें बहुत ढूंढ रही है शकील अहमद साहब को, एमक्यू खान साहब। एमक्यू खान साहब आप भी आ गए। फैज कहाँ है? और मूसा मुबीन दोनों आए। मूसा और मुबीन के पहले मैं फहीम भाई से गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद हसन हकीमी साहब का इस्तेमाल किया जाए। एक बार जोरदार तालियों से महमूद हकीमी साहब का इस्तेमाल किया जाए। शॉल और मुझे लेकर महमूद हसन हकीमी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई बीच में आओ, बीच में। तो हमारे फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट भी है, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ बड़ा वाला विकेट मिलेगा, बड़ा वाला। ये ऐसे हकीम है, इनका सबका इलाज ये बराबर से हाँ अभी मूसा अच्छा ये मुबीन भाई मूसा भाई आइए। तो मुबीन भाई पहले मूसा मूसा टीम वाला साहब, लोकपाल नदवी साहब। मुबीन मंसूरी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं मूसा साहब का। एमक्यू खान साहब, शकील भाई है। एमक्यू खान साहब का जो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मीडिया सेल की इनको दी गई है, एमक्यू खान साहब को पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन मीडिया के महाराष्ट्र का चेयरमैन है, उनका इस्तेमाल मोहतरम जनाब शकील अहमद साहब। नवी मुंबई के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे इंशाल्लाह। फैजुल्ला साहब और आसिफ भाई
और इनकी पूरी टीम, यादव साहब, जय मंगल हीरालाल यादव साहब, ये सब मिलकर पूरी टीम, नवी मुंबई की टीम उनका फेलिसिटेट कर रही है। शमशाद साहब इस्तिकबाल करते हुए यहाँ पर महमूद हकीमी साहब का। आज का ये प्रोग्राम तमाम आए हुए मेहमानों से गुजारिश है कि जाते हुए रमजान का कार्ड लेके जाए। इसरार मोमिन साहब माजी नगर सेवक दिल्ली सिटी तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे हम। महिलाओं की तरफ से यहाँ पर महमूद हकीम साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय बिहार महिला मंडल जी वर्किंग प्रेसिडेंट मुंबई अब्दुल माजिद राही साहब, आइए मोहम्मद मुकीम नदवी साहब, इकरामुद्दीन साहब, और शमीम अख्तर नदवी साहब, आइए शाहिद भाई, मौलाना मेहता कनौल साहब, सिद्दीकी, Congratulations.